तो बेटा आइसोमेरिज्म में हम कन्फॉर्मेशंस की बात कर रहे थे, हमने कन्फॉर्मर्स देखे थे और फिर हमने उनकी स्टेबिलिटी की बात की थी और हमने देखा था कि अगर हमारे पास एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है तो जनरली वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। बट कुछ केसेस में हमने आपको बताया था कि गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड और उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, या चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास CH2OH है, CH2OH और इसके साथ CH2 और मेरे पास कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से G ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर ये G ग्रुप जो है मेरे पास, ये OH है, ये आपका CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये आपका OCH3 है और क्या हो सकता है, COOH है। ठीक है, और ये आपका NH2 है और आपका फ्लोरीन है। ये सब आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाली चीजें। ठीक है, तो इस केस में गॉश इज मोर स्टेबल, यहां पे नोट कर लीजिएगा, गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले लिखा दिए थे, आज इनके एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट हमने देख लिया। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो कैसे होगी जरा उसको देखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH2OH। ठीक है, और इस बॉन्ड को अबाउट हम इसको देख रहे हैं, तो बना लें इसका। जस्ट अ मोमेंट। तो अगर हम इस कंपाउंड का बेटा नाम देखें तो ये हमारे पास है, हाँ, इसका नाम हो जाएगा आपका इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, और इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहा जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको जरा हम बनाने की कोशिश करते हैं और फ्रंट वाला कार्बन कोई एक ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको फ्रंट कार्बन ले रहा हूं। सो फ्रंट कार्बन इसको लेने का मतलब मैं इसे यहां से कहीं देख रहा हूं, इसका मैं ओके न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास देखिए OH यहां लग गया, एक H और एक H फ्रंट कार्बन पे ये लग चुके हैं। अब बैक कार्बन पे आप कैसे लगाएंगे? ठीक, हमने आपसे कहा कि गॉश फॉर्म इसमें स्टेबल होता है, तो गॉश पोजीशन पे, गॉश पोजीशन मतलब 60 डिग्री पे या -60 पे भी आप लगा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 60 डिग्री पे यहाँ पे दिखाया आपको, फाइन। तो ये एंगल जो हमारा बन रहा है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें ऐसा क्या हुआ, तो आप जरा देखिएगा कि यहां पर आपके पास ये O और H, ये देख रहे हैं आपको, यस, तो ये आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई गॉश फॉर्म में। अब इसकी जगह CHO ग्रुप होता, NH2 होता या COOH होता, जितने ग्रुप मैंने आपको ऊपर लगाए, उन सारे केसेस में ऐसी सिचुएशन आ जाती। ठीक है, सो दिस वन इज मोर स्टेबल। नॉर्मली तो हमने आपसे कहा कि एंटी स्टैगर्ड होता है, बट इस टाइप के कुछ केसेस आपको मिलेंगे जहां पर आपको ध्यान रखना है, और इसीलिए मैंने आपको सारे ग्रुप लिखा दिए। ठीक है, नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा एक क्वेश्चन और देखेंगे, सक्सिनिक एसिड की आपको स्टेबल फॉर्म बतानी है, कौन सी है, गॉश है या एंटी स्टैगर्ड है। और इस पे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है एसिडिक मीडियम में, और दूसरा आपसे पूछा जाता है बेसिक मीडियम में। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझिएगा। एसिडिक मीडियम का मतलब भाई ये खुद एसिड है और आपने इसे एसिडिक मीडियम में डाला तो कोई एसिड और एसिड की कोई रिएक्शन नहीं होती।
अगर इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी तो ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। हाँ, CH2OH और CH2COOH होल ट्वाइस। और इसके जब आप प्रोजेक्शन दिखाएंगे तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा देखिएगा, फ्रंट कार्बन पे एक H, दूसरा H, और यहाँ पे आपने COOH लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप जो सेकंड COH है, जो बैक कार्बन पे COH है, उसको आप किस पोजीशन पे रखें। यस, तो यहां पर क्योंकि आपके ग्रुप इस तरह के हैं कि COOH, ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आपकी स्टेबल फॉर्म होगी वो ये वाली हो जाएगी। दिस वन इज मोर स्टेबल। H यहां लगा दीजिए, H यहां लगा दीजिए, किसमें, एसिडिक मीडियम में। लेकिन देखिएगा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब आप इसे बेसिक मीडियम में डालेंगे तो बेसिक मीडियम क्या करेगा, अरे एसिड का H+ खींच लेगा। एसिड का H+ खींच लेगा तो बचेगा क्या आपके पास, एसिड का H+ खींचा तो आपके पास बचा CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। कुछ बात समझ में आई, दोनों H+ छीन लिए उसने बेसिक मीडियम में, है ना, तो रिएक्ट करेगा, बिल्कुल एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। तो अब आपके पास जो प्रोजेक्शन बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा। क्या बात, सर्कल बन जा भाई, ओके बन गया। हाँ जी, अब आपने H यहां लगाया, H यहां लगाया, इधर आपने कहा COO माइनस। कुछ बात समझ में आई, ठीक है, ओके। बैक वाले कार्बन पे COO माइनस जब आप लगाएंगे तो अब हाइड्रोजन है ही नहीं, अब तो COO माइनस है और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आपकी जो मोस्ट स्टेबल पोजीशन है वो एंटी स्टैगर्ड हो जाएगी। हाँ, फ्री है ना घूमने के लिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जैसे ही आपने रखा था, मान लीजिए आपने गॉस पोजीशन दे दी होती, वो क्या कर रहा होता, उसको रिपेल कर रहा होता। नेगेटिव चार्ज है दोनों, रिपेल करके उसको घुमा देता। कब तक घुमाता रहता, जबकि तक कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम ना हो जाए, दोनों एंटी स्टैगर्ड फॉर्म में ना आ जाए। तो ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार मिल जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप एसिडिक मीडियम में सक्सिनिक एसिड की बात करेंगे तो आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी मिलेगी, गॉश। जबकि बेसिक मीडियम की अगर आप बात करेंगे तो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल। बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ओके CH2CH2Cl और इधर मैं आपको दे दूं NH3+। ओके, तो ये मेरे पास एक आयन है और ये बॉन्ड है जिस बॉन्ड के अबाउट हम क्या अपना न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये मैंने सर्किल बनाया। अब मैं इसकी स्टेबल फॉर्म देख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट कार्बन, ये मेरा फ्रंट कार्बन हो गया, ठीक है। चलिए मैं आपको ब्लू कलर से दिखा दूं फ्रंट कार्बन को। तो फ्रंट कार्बन जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे सर C के साथ H अटैच है, H अटैच है और यहाँ पे आपके पास NH3+ अटैच। क्लियर, ठीक। अब आपने कहा कि भाई दूसरी साइड जो है वो कौन कौन है, बैक, दूसरी साइड मतलब बैक कार्बन पे। बैक कार्बन पे आपके पास 2 H हैं, एक Cl। लेकिन Cl आपको पता है Cl कैसा है, यस, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा। और Cl अगर अपने पास खींचेगा तो एक आपके पास NH3 है और Cl के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ज्यादा स्टेबल पोजीशन कौन सी होगी, ऑल्दो आप यहाँ पे Cl लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इस Cl के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया तो ये डायपोल बन जाता है। Cl जहां पे भी होगा वो हमने पहले पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, ये डायपोल बन जाएगा। तो इसको आप कहते हैं आयन डायपोल अट्रैक्शन, आयन डायपोल अट्रैक्शन।
तो इस वाले केस में आपकी जो गॉश पोजीशन है वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। बता दिए, एक जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दूसरा हमारे पास आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है। बेटा एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, देखिएगा, CH3CH2NH CH3, ठीक है। और अब की हम ये बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं CN। देखिएगा ये कैसे बनेगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने बनाया भाई, फ्रंट कार्बन, चलिए इसको फ्रंट ले लेते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए आसान हो जाएगा। इसको फ्रंट कार्बन ले लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, बट क्योंकि बाकी हमें पता है कार्बन पीछे है, तो फ्रंट में हम N लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने N लिख दिया, कार्बन के केस में लिखते नहीं है यहाँ पे N, क्योंकि मैं फ्रंट दिखा रहा हूं इसलिए मैंने N लिख दिया। अब N के साथ कौन कौन अटैच है जरा ध्यान से समझिएगा। आपने कहा सर N के साथ एक तो H अटैच है और एक CH3, वो दिख रहे हैं आपको, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है। और एक बेटा इसके पास होगा लोन पेयर, कुछ बात समझ में आई? हाँ, तो इसको हम यहां पर, अच्छा एक मिनट, ब्लैक से दिखा रहे हैं तो ब्लैक से ही दिखाएं। ये हमने लोन पेयर दिखा दिया, कुछ बात समझ में आई? हाँ, इसके लिए हमने आपको बताया था कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर का रिपल्शन मिनिमम होता है, लोन पेयर का रिपल्शन मिनिमम होता है। तो जो हमारा सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप है किसका, बैक का। अब फ्रंट में लोन पेयर है, तो बैक वाले का जो मोस्ट बल्की ग्रुप है उसके साथ इसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, गॉश। उसके साथ इसकी पोजीशन गॉश होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब अगर आप गॉश पोजीशन देखें तो पहले मैं 3 पोजीशन आपको दिखा दूं, 1 2 एंड 3। तो गॉश पोजीशन लोन पेयर के साथ, ये हमारा लोन पेयर है, इसके साथ गॉश पोजीशन एक ये रही, दूसरी ये रही, ठीक है। 1 और 2 दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन गई। आपको मुझे बताना है कि जो दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं ग्रीन कलर से, ये हमारा बैक कार्बन है, ठीक है। हाँ, दूसरा नहीं, या तो नाइट्रोजन है तो पहला ही कार्बन कहेंगे आप इसे। बैक कार्बन जो है, बैक कार्बन कह लेते हैं। बैक कार्बन के साथ कौन कौन अटैच है, बैक कार्बन के साथ 2H एंड CH3, ये है। तो आपको बताना है कि CH3 कहां कहां आ सकता है। अब CH3 की पोजीशन या तो 1 होगी या 2 होगी, आपको बताना है कौन सी पोजीशन है, ठीक है। हाँ, दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। अगर आपने कहा CH3 1 पोजीशन पे आ रहा है, CH3 1 पोजीशन पे आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना, तो CH3 फ्रंट वाला और CH3 1 पोजीशन वाला, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है। और अगर आपने कहा कि सेकंड पोजीशन पे, तो लोन पेयर के साथ CH3, ध्यान से समझना, रेड वाला CH3 ये सेकंड पोजीशन वाला है, लोन पेयर के साथ गॉश पोजीशन हो गई। और दोनों अगर आप इनकी बात करें, CH3 और CH3, ये दोनों एंटी स्टैगर्ड पोजीशन पे आ गए। बात समझ में आ रही है कुछ? CH3 एग्जैक्टली अपोजिट हो गए, ठीक है। तो सुटेबल पोजीशन कौन सी हो गई, सेकंड वाली, ठीक। तो यहां पे आपका जो CH3 लगेगा बैक साइड वाला, वो यहां लगेगा। H जो है वो 1 पोजीशन पे आ जाएगा, ओके, इसको वो से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये H यहाँ पे और H यहाँ पे। कुछ बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी 2 बन गई। गॉश पोजीशन भाई +60 भी हो सकता है, -60 भी हो सकता है, या 60 और 300 जिससे आप कहते हैं, है ना। एंगल जो है 60 है, क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो 60 और 300 दो एंगल बन रहे होंगे गॉश के लिए। तो दोनों पे कोई भी पोजीशन पे वो लगा सकते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये CH3 रिपल्शन जो है जहां पे ज्यादा होगा वहां तो, हाँ, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ऐसी पोजीशन आपको ढूंढनी पड़ेगी जहां पे रिपल्शन मिनिमम, ठीक है।
तो लोन पेयर के हिसाब से तो गॉश आपने ढूंढ लिया था, बट बाकी सिचुएशन को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन आ गया। हेडिंग डालिएगा कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन आपको पता है, ओके देखें बन गई, बढ़िया सी बन गई। ठीक है, बट जनरली साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए तो हम कॉपी में ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे दिखती नहीं। दिखती कैसे है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको जल्दी से वो फॉर्म्स बना के दिखा रहा हूं, फिर एक आसान सा तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो पहले देखिए, आपको बुक में कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखेगी, इसको ऐसे दिखाया होगा। हाँ, एक इस तरह से कोई फॉर्म दिखेगी आपको, इसको कहते हैं चेयर फॉर्म। अभी और क्लियरिटी होगी क्योंकि इसको विजुलाइज करना जरूरी है, अभी आप सिर्फ बना लीजिए। दूसरी फॉर्म आपको कुछ ऐसे दिखेगी। हाँ, ये बोट टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आपकी होती है बोट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपकी एक सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, ये आपकी है हाफ चेयर फॉर्म। पहले नोट कर लीजिए, हाफ चेयर फॉर्म। और फिर एक आती है ट्विस्टेड बोट फॉर्म। इसको अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप अभी इसको बस ऐसे बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से जो है चीज आपको बड़ा इजीली ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे मैं आपको पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका लिखा दूं, फिर जो जो चीजें समझानी है कि कैसे बनाना है, कैसे आपको इसको इमेजिन करना है, तो ये बहुत आसानी से इमेजिन हो जाएगा आपको। तो पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो आपका चेयर फॉर्म है, और आपको विजुलाइज होने के साथ साथ ये क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों ऐसा है। इसके बाद ट्विस्ट बोट फॉर्म है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और उसके बाद आपका बोट फॉर्म है, और सबसे लास्ट जो है वो हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है साइक्लोहेक्सेन का। अब ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें जो फर्स्ट वाला है ना, इसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। ये जनरली इस फॉर्म में आपको नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है चेयर फॉर्म में, बोट फॉर्म में, हाफ चेयर फॉर्म में। अच्छा, इसका हमने नाम लिखा, हाँ इसको लिख लीजिएगा, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड बोट फॉर्म। हाँ, बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, बना लीजिए, बना लीजिए, जैसा देख रहा है वैसा कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसको बनाने का आसान सा तरीका, हमने आपसे कहा कि आप एक हेक्सागन बना लीजिए। ठीक है, पेंसिल से हमने इसको बनाया हुआ है। अब देखिए, इसमें एक कार्बन हमने ऐसे लिया, ठीक है, दो कार्बन, और ये हमने एक बॉन्ड बना दिया। और इसका जो मैं नंबरिंग अगर करूं, सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 ये मैंने नंबरिंग की हुई है। अब मैं 1 को फोल्ड कर दूं अगर ऐसे, कुछ बात समझ में आई? आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि पेपर से आपने प्लेन हेक्सागन बनाया हुआ था, और उसकी एक 1 वाली पोजीशन को आप शिफ्ट करके ऊपर ले गए, और 4 वाली पोजीशन को आप नीचे ले आए। कुछ बात समझ में आई? हाँ, अगर आप इसको देखें तो ये आपका यहां से आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, डॉटेड लाइन जो दिखेगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई चेयर सी बन गई, चेयर फॉर्म। ओके, तो ये आपका चेयर फॉर्म हो गया। हाँ, जरा ऊपर देखिए, देखिए देखिए, ऊपर हमने बनाया था। हाँ, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, इसमें 1 इधर उठ गया है, बट ये थोड़ा सा जो है इमेजिन करने के लिए आसान है। ठीक है, अब यहां से हमें करना क्या है कि 4 कहां पे आ चुका, 4 नीचे, 6 कार्बन आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस 4 को पकड़िए और इसको फ्लैट कर दीजिए।
हाँ, थोड़ा सा घुमा दीजिए। तो अब क्या होगा जरा देखिए, 1 तो अपनी जगह पर है, 2 3 भी अपनी जगह पर है, 4 इधर आ जाएगा, 5 6। ये बात समझ में आ रही है? देखिए फोल्ड केवल यहां पे रहा, बाकी सब कुछ फ्लैट हो चुका है। तो ये पोजीशन आपकी होगी। पहली वाली क्या थी, इसको लिखते भी चलते हैं। पहली वाली थी हमारी चेयर, दूसरी वाली जो हमारी पोजीशन है वो हाफ चेयर हो चुकी है। आधी चेयर दिख रही है आपको, आगे की ओर से ये नहीं बेंड है, ठीक है, बैक है, इस पे बैक का सपोर्ट है और ये फ्लैट है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब इस 4 को पकड़ के, इस 4 को यहां से मैं इधर पहुंचा, ठीक है, इस 4 को पकड़ के और ऊपर ले जाइए। कहां से? यहीं से आप इसे बेंड करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, ये 5 6 इस तरह से दो बेंड हो गए। अब ये बोट टाइप बन गई, नीचे एक बेस बन रहा है और दोनों आपने साइड से इसको बेंड कर दिया, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं बोट फॉर्म। ये कैसे आया, यहां से इधर आया। क्लियर है? अच्छा, अब आपने 4 को तो मूव करा दिया, अब क्या करेंगे, अब 1 को नीचे लेके आए। 1 को नीचे लेके आएंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, 1 आपका फ्लैट पोजीशन पे आ गया, प्लेन, सेम प्लेन पे आ गया, ऐसे भी कह सकते हैं आप। और ये आपका हाँ, यहाँ पे आपका 4 है, ये आपका 1 2 3 5 6। कुछ बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये कौन सी बनी, ये वापस हाफ चेयर बन गई। ये हाफ चेयर बनी, ये कब बनी, जब मैंने 1 को मूव कराया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस 1 को और नीचे ले जा रहा हूं। बिल्कुल। तो अब आप यहां देख रहे हैं 4 ये हो गया, 1 यहां पे गया, 2 3 5 6। ओके, ये मेरी फिर से क्या बन गई, ये फिर से मेरी चेयर फॉर्म बन गई। लेकिन इन सारी प्रोसेस में हुआ क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है? हमारी चेयर जिसमें बैक हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था और लेग्स हमारे राइट हैंड साइड पे थे, वो फ्लिप हो चुकी, ठीक है। तो इस चेयर को आप कहेंगे फ्लिप्ड चेयर। अगर पहले वाले को आपने माना था तो ये चेयर फ्लिप हो चुकी है। आपने कैसे फ्लिप किया, इनके जो एंड्स थे उनको अप डाउन करके, ठीक है। तो ये हमने आपको दिखाए। अच्छा, एक फॉर्म रह गया ना, एक फॉर्म रह गया, एक मिनट, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ट्विस्टेड बोट, वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा बेटा, आपको मैं ट्विस्टेड बोट फॉर्म दिखा रहा हूं। आपको करना ये है कि ये 3 और 5 जो है ना, हाँ, इन 3 और 5 को पकड़ना है। देखिएगा 1 2 6 इनको ऐसे ही रखना है। 3 और 5 को पकड़ के 3 को आपको नीचे ले जाना है, 5 को आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है। हाँ, ट्विस्ट करना है ऐसे करके। तो देखिए क्या बनेगा, क्या वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपका 5 जब आप रोटेट करेंगे तो आपका 5 कुछ यहां चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा 5 आ गया और 3 हमारा नीचे आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहां पर ना कोई कार्बन नहीं है, जॉइंट नहीं है, नीचे वाला 2 3 बॉन्ड अलग जा रहा है। ये 2 है, ये 1 है, ये 6 है, ठीक। और 4 वाला भी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा मूव कर चुका होगा, तो यहां कहीं पे 4 आ रहा होगा। इस केस में 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो दिस इज ट्विस्टेड बोट।
ट्विस्टेड बोट फॉर्म। हाँ, ये थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है, बट अगर आप इसको पेपर में बनाएंगे और पेपर को आप ट्विस्ट करेंगे तो 5 आपका ऊपर जाएगा, 3 आपका नीचे जाएगा, प्लेन से नीचे की ओर जाएगा, और आपका पेपर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए मेरे हाथ को देखिए, ये दोनों प्लेन पे है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब आप इसको ऐसे करिए, ये ट्विस्टिंग है। ओके, तो ट्विस्टेड बोट फॉर्म ये आ गया। इनको बेटा हम एक वीडियो से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, छोटा सा कुछ सेकंड्स का है, बट ये आपको विजुलाइज करा देगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये बोट फॉर्म दिख रही होगी, सॉरी चेयर फॉर्म दिख रही होगी। चेयर फॉर्म देखिए, एक साइड उठा हुआ है। हाँ, और इसमें अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि मूवमेंट कैसे होगा। ये देखिए, ये फ्लिप हुई, ये फ्लिप हो रही है, ये चेयर उठी। ये जो मैं आपसे कह रहा था ना, 1 को फोल्ड कर लीजिए, 4 को फोल्ड कीजिए, वो वाली चीज हो रही है। ये देखिए, ये बेंडिंग हो रही है। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जो आपके पास साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें। आप इसे रोक नहीं सकते, ये सारे आप स्टेबिलिटी के लिए वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है इनके बीच। तो बेटा मैंने आपको सामने एक वो फॉर्म दिखाया है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट इज नोन एज चेयर फॉर्म। ठीक है, आप किसी भी साइड कह सकते हैं उसको। आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं कि फ्लिप्ड चेयर है। अगर आप इसको चेयर फॉर्म कह रहे हैं तो दूसरा जो फॉर्म जब नंबरिंग आप कर सकते हैं, नंबरिंग भी आपकी मर्जी, आप जहां से शुरू करना चाहें, जिसको आप 1 कहना चाहें उसको आप 1 कह सकते हैं। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन में पूछा जाता है, और वो है आपका एक्सियल। नोट कर लीजिएगा इसे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड इन चेयर फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें इमेजिन करने के लिए हैं, 3D विजुअलाइजेशन है, इसलिए और सबसे बड़ी चीज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो दिख रहा होगा वो होगा नहीं। क्लियर है? तो इसके लिए ये जो एक्सियल टर्म है ये है क्या, जरा समझिएगा। आपके पास मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी हम टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं तो वहां पे 2 वी बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर आप एक वी को लेंगे, मान लीजिए आप इस तरह से एक वी ले रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें एक ऊपर और एक नीचे है, सपोज मैंने इसे अप कहा और इसे डाउन कहा, कह सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर, इसमें क्या बुराई है। तो एक अप और एक डाउन। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, एक इन है एक आउट है ना? तो अभी जो हम बात करेंगे वो हम अप और डाउन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सियल होगा, एक्सियल हमेशा या तो अप होगा, ठीक है, और अगर एक्सियल अप होगा तो इक्वेटोरियल डाउन होगा। एक्सियल अगर अप होगा तो इक्वेटोरियल डाउन होगा। ठीक है, हाँ, और अगर एक्सियल डाउन होगा, एक्सियल अगर डाउन होगा तो इक्वेटोरियल क्या होगा? अप होगा। कुछ बात समझ में आई? आपके पास किसी भी, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए एक कार्बन है मेरे पास, ठीक है, इसकी 2 वैलेंसी तो आपको देख रही है, अभी 2 बची हुई हैं, तो 2 में से एक बॉन्ड जो बनेगा वो एक्सियल होगा और एक बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा। तो एक को अगर आप अप कहेंगे तो दूसरे को आप डाउन कहेंगे। ठीक है, अब वो क्या होंगे वो आपको समझना है यहां। चलिए, ये बात क्लियर हुई, पहले ये बता दीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि एक्सियल अगर अप होगा तो इक्वेटोरियल डाउन होगा, एक्सियल अगर डाउन होगा तो इक्वेटोरियल अप होगा, और दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री नहीं होगा। हमेशा बेटा ये वी बना होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो इनके बीच एंगल 109 पॉइंट समथिंग, वो आपको पता है क्या है। ठीक है,
हाँ, तो ये 180 डिग्री नहीं होगा। अप और डाउन से ये मत सोच लीजिएगा कि दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है। अब जितने भी आपको कार्बन दिख रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको 6 कार्बन ये रेड कलर से डॉट दिखा रहा हूं, तो हर जगह आपको 2 नॉच दिखेंगे, या तो ऐसा या ऐसा, एक सीधा भी एक उल्टा भी, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, इनकी जो चोंच है, चोंच पकड़ के खींचना है इसको। ओके, ये जो नॉच है, ठीक है, तो आपको जैसे इसको आपको डाउनवर्ड पुल करेंगे और इसको आप अपवर्ड पुल करेंगे। ये बात समझ में आई? तो जहां से जिधर की ओर आप इसे पुल कर रहे हैं वो आपका एक्सियल होगा। तो या तो अप करना है या डाउन करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर मैं अभी नंबर लिखूं 1, जिससे आपको चेक करने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको इनको दिखा रहा हूं, मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले रहा हूं, ब्लू कलर ले रहा हूं। ठीक है, 1 को मैं किधर पुल करूंगा, अप या डाउन? 1 को मैं पुल करूंगा अप, 1 को मैं पुल करूंगा अप। बात समझ में आई? तो आप इसे कहेंगे ये एक्सियल, क्योंकि आप इसे पुल कर रहे हैं। एक्सियल किधर पुल किया? अप। ठीक है, 2 को देखो, 2 को, 2 में अगर आप नॉच देखोगे तो ऐसा कोई ये नहीं कहेगा कि सर इसको तो हम इधर खींचेंगे, इधर नहीं, ये तो डायरेक्शन है ही नहीं। हमने आपसे क्या कहा, या तो अप है या डाउन है। ठीक है, तो 2 को हम डाउन खींचेंगे, तो जिसको आप खींच रहे हैं वो एक्सियल बनेगा। तो ये 2 मेरा हो जाएगा एक्सियल डाउन। को देखिए, 3 को किधर से पकड़ के खींचेंगे? ऊपर की। तो 3 मेरा हो जाएगा एक्सियल अप, 4 मेरा हो जाएगा एक्सियल डाउन। घटना नहीं है। 5 नंबरिंग मैंने क्या दिया उसके हिसाब से डिपेंड। 5 क्या हो जाएगा? एक्सियल अप। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा? एक्सियल डाउन। बात समझ में आई? तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, आपको हमेशा, आप कोई भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 3 5 1 3 5, ये सिमिलर मिलेंगे, या तो अप होंगे या डाउन। और इसी तरह से 2 4 6 ये सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, तो जिधर आप खींच रहे होंगे उधर आप एक्सियल बना देंगे और अप और डाउन लिख देंगे। कर लेंगे ये काम? बनाइए अपनी कॉपी में, कोई डाउट है तो पूछिए। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी मैंने कोई नंबरिंग नहीं की है। पहले मैंने आपको नंबरिंग इसलिए दिखाई थी कि मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल यहां पे अप, यहां पे डाउन, यहां पे अप, यहां पे डाउन, यहां पे अप, यहां पे डाउन। आसान है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर से अप एरो जो है वो आपके एक्सियल अप हो गए, तो सारे के सारे बॉन्ड एक्सियल अप कहलाएंगे। और जो ब्लू कलर से डाउन दिखाए हुए हैं वो एक्सियल डाउन हो गए। ठीक है, अभी हमने आपसे क्या कहा था, अगर एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल डाउन होंगे। ठीक है, हाँ, अब इक्वेटोरियल बनाएंगे कैसे? तो इक्वेटोरियल बनाने के लिए, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आप जैसे आप मैं नंबरिंग करूं फिर से, चलिए मैं केवल यहाँ पे 1, चलिए लिख ही देते हैं पूरा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपको करना क्या है, मान लीजिए आप 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 का एक्सियल आपको पता चल गया। अब आपको इक्वेटोरियल बताना है। तो इक्वेटोरियल आपको एक इसको छोड़ दीजिए, 1 2 बॉन्ड को छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 2 बॉन्ड को छोड़ दीजिए। 2 3 बॉन्ड जो उसके नेक्स्ट बॉन्ड है उसके पैरेलल होगा। इक्वेटोरियल उसके पैरेलल बना दीजिए। ये आपका इक्वेटोरियल हो गया, इसे आप कहेंगे इक्वेटोरियल डाउन। आप किसी भी और बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि आप एक बॉन्ड को छोड़िए और जो नेक्स्ट बॉन्ड है, अल्टरनेट बॉन्ड जो है, ठीक है, उसको आप पैरेलल कर लीजिए। और अगर आपका एक्सियल अप है तो उसको डाउन कर लीजिए, इक्वेटोरियल। ठीक है, अब जरा 2 पे आइए, 2 पे आइए, देखिए 2 पे क्या होगा। 2 पे आपको पता है एक्सियल डाउन है, तो इक्वेटोरियल अप होना है। ठीक, हाँ, इक्वेटोरियल अप होना। आपका मतलब ये नहीं कि आप सीधा उसको वर्टिकल कर देंगे। ठीक है,
आपकी अगर डायरेक्शन होगी तो आप किसको, मैं आपको रेड कलर से बता रहा हूं, ठीक है, आपको किसको स्किप करना है, 2 3 को छोड़ दीजिए, 2 3 को छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप क्या कीजिए, ये बना लीजिए, आपकी मर्जी है, आप इधर बनाना चाहो, आप दूसरी साइड बनाना चाहो, ठीक है। तो ये आपका इक्वेटोरियल, आपको ऐसे नहीं पसंद है, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे बना लो। ये इसके पैरेलल है, 3 4 के, 3 4 के पैरेलल। अच्छा, यहां पे एक चीज का आप ध्यान रखिए, मैं एक और चीज आपको लिखा दूं, यहां पे और क्लैरिटी आपकी हो जाएगी बेटा। 1 2 बॉन्ड जो है, बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 बॉन्ड दिख रहा है आपको, 1 2 बॉन्ड, और आपका 4 5 बॉन्ड, 4 5 बॉन्ड पैरेलल है, ओके। 2 3 बॉन्ड, 2 3 बॉन्ड पैरेलल है किसके, 5 6 बॉन्ड के, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूं, ये रेड से तो ये हो गया, ये दोनों पैरेलल, ग्रीन वालों को पैरेलल कर देता हूं, ये पैरेलल, ठीक है। और एक और बचा है, वो दिख, आप ऐसे भी कर सकते, चलिए बना ही देते हैं, बना रहे हैं तो बना देते हैं, ब्लू कलर से ये वाले पैरेलल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन किसके पैरेलल है, ओके। तो सेकंड पोजीशन पे आपको इक्वेटोरियल मिला, ये आपका क्या होगा, इक्वेटोरियल अप होगा, क्यों, क्योंकि आपका एक्सियल डाउन। तो इस कार्बन, सेकंड कार्बन की अगर आप बात करेंगे, सेकंड कार्बन पे मान लीजिए 2H है, तो एक H यहां लगा होगा, एक H यहां लगा होगा, बात समझ में आ रही है? एक इक्वेटोरियल होगा, एक एक्सियल होगा। फिर से एक बार दिखाते हैं आपको, फिर से एक बार दिखाते हैं, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें आगे चीजें समझ में आएंगी। देखिए मैंने आपसे कहा, अगर मैं अब इस पोजीशन पे बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे आपने कहा सर ये एक्सियल अप है, तो एक एच मेरा यहां लगा हो, ये एक एच लगाया, और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा था, एक छोड़ के पैरेलल कर दीजिए, तो ये मेरे पास एक एच, ऐसे लगे होंगे 2 एच। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में ये 90 डिग्री नहीं है बेटा, ये वी बना हुआ है, ठीक। अब ये जो ब्लू कलर वाला एच है, ये इक्वेटोरियल है या एक्सियल है, ये आपको बताना है। आपने कहा ये इक्वेटोरियल नहीं सर, ये एक्सियल है, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सियल, ठीक है। तो ये अगर एक्सियल है तो ये वाला एच इक्वेटोरियल हो गया, और आपको पता है जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है उसके हिसाब से ये अप है, तो इक्वेटोरियल डाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले पे देखिए, नेक्स्ट वाले पे इधर देख लो, इधर देख लो, चलो यहां पे देखो, यहां पे एक एच तो आपका ऐसे आएगा, क्लियर है? हाँ, दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला कुछ ऐसे आएगा, किसके पैरेलल होगा, ये ब्लू कलर से दिखाया आपको पहले, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब इसमें आपको बताना है कि इक्वेटोरियल कौन सा है, मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, ये मैंने 1 कहा, ये मैंने 2 कहा, तो 1H या 2H में कौन एक्सियल और कौन इक्वेटोरियल, और कौन अप और कौन डाउन। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये देखिए ये वाला तो अप जा रहा है, ये एक्सियल है और अप है, तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे एक्सियल, और उसके जो दूसरा वाला होगा वो इक्वेटोरियल है और डाउन, ठीक है। हाँ, अभी कहानी खत्म नहीं है, किसी और को भी देख लेते हैं। ये लीजिए यहां वाले को देखिए, यहां पे आपके पास 2H लगे होंगे, तो एक H ऊपर जा रहा होगा, कुछ समझ में आया, और एक H आपके पास ऐसे होगा। आप चाहो तो बाहर निकाल लो यार, क्या फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, यस।
तो अप डाउन जो है वो आपको इमेजिन करना पड़े। चलिए एक और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको देखिए। इसमें क्या होगा, एक एच आएगा नीचे, ये आपका एक्सियल डाउन है। ये बात समझ में आई? एक्सियल मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूं, ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा था। अच्छा, अब इक्वेटोरियल क्या होगा, एक को छोड़ के उसके पैरेलल करो तो ये आपका इक्वेटोरियल बनेगा, यहां पे एक एच आएगा। किसके पैरेलल किया आपने, ये जो बॉन्ड है दिख रहा है आपको, ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखाया मैंने आपको। ओके, अब हाँ, इसकी हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अगर हमें समझ में आ गया तो बस ये एच हमने आपको दिखा दिया। ये एच हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल अप है, सॉरी, हाँ ठीक है, इक्वेटोरियल अप है। इक्वेटोरियल अप है ना, एक्सियल डाउन है तो इक्वेटोरियल अप हो जाएगा। बेटा एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी आप चेयर फॉर्म की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप, इन चेयर फॉर्म, इंपॉर्टेंट है, इन चेयर फॉर्म 1,3 और 1,5, 1,3 दोनों आपको पता है, 1,3 या 1,5, ये 1, 3, 5 सब सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक्सियल पोजीशन अगर है 1,3, 1,5, डाई एक्सियल रिपल्शन टेक्स प्लेस। इससे फर्क नहीं पड़ता अप है या डाउन है, हाँ, क्योंकि ये 1,3,5 पे, 1,3 या 1,5 पे अगर आपने कोई भी ग्रुप लगा दिए तो वो दोनों ग्रुप क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। समझ में आया? देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये मेरे पास डायग्राम बना हुआ होगा, ये देखिए, मान लीजिए 1 पोजीशन हमने ये कही, 1, 3 पोजीशन यहाँ पे है, ये देखिए, और ये भी हमारी इधर आ रही है, ठीक है। तो 1, 3, 5 पोजीशन पे ये एक्सियल जो होते हैं ये हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। आप 2, 4, 6 को भी ले सकते हैं, अगर आप इसको देखिए ऐसे भी आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, आप एक चीज को कभी भी फिक्स मत कीजिएगा। मान लीजिए ये मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बात समझ में आई? अब अगर आप देखेंगे तो 1 मेरा 1, 2, 3 मैंने नंबरिंग की है ना बेटा, वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ओके, तो ये मेरे पास सारे डाउन आ गए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जब आप 1, 3, 5 की बात करते हैं तो 1, 3, 5 पे जब आप एक्सियल पोजीशन, आप 2, 4, 6 को भी ले सकते हो, तो एक्सियल पोजीशन पे जब भी आप कोई ग्रुप लगाओगे या कोई एटम लगाओगे तो उनके बीच क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएंगे और वो रिपेल करेंगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, इक्वेटोरियल कभी भी पैरेलल नहीं होते, हाँ, इक्वेटोरियल पैरेलल नहीं होते। तो रिपल्शन कहां होता है, रिपल्शन कहां होता है, 1, 3, 5 की डाइएक्सियल पोजीशन, तो डाइएक्सियल रिपल्शन आपका यहां पे आएगा। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, और अब मैं साइक्लोहेक्सेन में एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, तो मैं यहां पे आपसे कहता हूं एल्काइल साइक्लोहेक्सेन, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको सिंपली बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा, यहां पे मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। 1 पोजीशन पे मुझे CH3 लगाना है, एल्काइल ग्रुप लगाना है, मिथाइल है, ठीक है, ओके, मिथाइल मैंने लिया हुआ है। अब इसको मैं दो तरह से यहाँ पे लगा सकता हूं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। एक मैंने कहा भाई मैं इसको CH3 ऐसे लगा दूं, और एक मैंने कहा आपको मैं इसको CH3 ऐसे लगा दूं, ठीक है। हाँ, दोनों 1 पोजीशन है मेरी, 1, 1। एक मेरी एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल अप, दूसरी मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये आपको पता है ये इक्वेटोरियल डाउन, क्लियर है? तो इसमें जो मोर स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल होगा वो बी होगा, बी इज मोर स्टेबल। क्यों
बिकॉज इसको समझिएगा बेटा, यहां पे कुछ नहीं है लेकिन H तो है ना, ये H और CH3 के बीच रिपल्शन होगा, ठीक है। हाँ, इक्वेटोरियल में भी बिल्कुल आप में से कोई ये कह सकता है सर इक्वेटोरियल तो यहां पे भी इक्वेटोरियल होगा, इधर भी तो आएगा, इनके बीच भी तो, लेकिन ये पैरेलल नहीं होते, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। एक्सियल पोजीशंस पैरेलल होती हैं जब आपको एंगल बनता है, 3D में इसको बिल्कुल डिफरेंट होगा, 2D में समझ में नहीं आता। तो ये आपको याद कर लेना कि एक्सियल वाली पोजीशन पर क्या होगा, रिपल्शन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है, उनके बीच गैप इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई भी ग्रुप है, अगर कोई भी ग्रुप साइक्लोहेक्सेन के साथ अटैच है तो वो कहां जाना चाहे, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना चाहे, ध्यान रखिए, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे ग्रुप को लगाना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप, जितना बल्कि ग्रुप हो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाइए। तो नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे कि जब हम इस पे बल्कि ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा, कौन सी स्टेबल फॉर्म आएगी।